हेलो दोस्त। सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कटअप के बारे में बात किया था। आरआरबी का टाइपिंग टेस्ट का कटअप क्या होगा, सीबीएटी के क्या होगा, फाइनल का क्या होगा, वो स्कोर के रूप में बात किया था। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि परसेंटाइल के टर्म में नंबर दिखेगा, तो परसेंटाइल तो तब दिखेगा जब नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ, 120 के बदले हमने बताया था 100 के टर्म में नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या लोगों का कहना है उसके बारे में, और थोड़ा सा आपको एक और डिटेल बता दें कि 100 लोगों का कहना है कि कंडीशन में 100 तक कटअप जाएगा। मैं बोलता हूँ किसी भी कंडीशन हो, चाहे जो भी कंडीशन हो, कटअप 100 नहीं होगा। जिनको जिनको लिखना है लिख ले, कलम लगा ले। और रेलवे लाइफ जब CBT 1 की बात हुई थी तभी मैंने बोला था 50 से नीचे कई सारे पोस्टों का कटअप जाएगा। और आपने इतिहास देखा होगा, जब रिवाइज रिजल्ट हुई तो कितने पोस्टों का 50 से कम हुआ था। उस समय भी लोगों ने बोला था नहीं ऐसा नहीं है। तो देखिए, मेरा काम है सही चीज़ बताना। आपको सही लगे या ना लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और दूसरी ओर से मैं बोलता हूँ कि ना तो मैं कोई कोचिंग बेच रहा हूँ, ना मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ना आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि सच्चाई सही स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। बाकी हमारा जिनका जो काम है वो अपने तरीके से करते रहेंगे। 5 एग्जाम्पल यहाँ दिलाएंगे, पाँचों का एनालिसिस करेंगे कि कैसे 100 से नीचे जाएगा कटअप। ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने का टाइम है तो पढ़िए। यहाँ पे मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी अपडेट करते जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्विज आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो था फ्री टेस्ट है, जिसमें करंट अफेयर के 53 क्वेश्चन हो गए, NTPC के आपके यहाँ पे 23-24 प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद GK GS के 45 प्रश्न हो गए हैं। एक्चुअल में ये 56 प्रश्न है, लेकिन मल्टीपल इसमें प्रश्न हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न अभी हम डालते जा रहे हैं। पूरी सिलेबस NTPC CBT 2 का यहाँ डालना है मुझे। जो रेलवे का NTPC का प्रीवियस ईयर पे फोकस रहेगा करंट अफेयर पूरा करने के बाद, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये फ्री पूरा बिल्कुल मैंने डिजाइन किया है, और मैं थोड़ा अकेला हूँ इसलिए टाइप करने में क्वेश्चन टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं एक्चुअल हम बात पे। सुबह वीडियो कौन सा बनाया था वो देख लीजिएगा, न कहिएगा कि बिना वीडियो देखे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या बनाया था। तो ये वीडियो था 23 आरआरबी के सारा का एनालिसिस एक ही आरआरबी के टर्म में हमने कर दिया था। और इस वीडियो बनाने में मुझे 5 डे लगे थे, डाटा और सारा एनालिसिस करके। हालांकि आपको जब हम ये डाटा दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि एक पेज है, एक पेज में सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारे पोस्ट हैं, यहाँ पे सारे पोस्ट है। यहाँ पे कौन सा पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट ग्रीन वाला का है, और ब्लू आपका CBAT का है। और बाकी जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट CBT से रिजल्ट होगा, उसका या तो येलो है या वाइट है। तो इस टाइप से हमने एक्सपेक्टेड करके बनाया था। पूरा 21 आरआरबी के लिए डिटेल करके बनाया था। हर पोस्ट, हर आरआरबी, हर कम्युनिटी का एक डिटेल अध्ययन किया था। तो वीडियो देख लीजिएगा, बाकी इसको हमें बात करने की ज़रूरी नहीं है। हमने बोल दिया कटअप कम जाएगा, तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इतिहास देखते हैं, इतिहास क्या कहता है और इतिहास क्या कहने वाला है उसके बारे में भी, क्योंकि मेरा काम है सही चीज़ बताना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि क्वेश्चन जब CBT 1 से तुलना करेंगे तो CBT 2 का डिफ़िकल्ट लेवल होगा। किसी को कन्फ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि CBT 1 में आपके 135, 34 या प्लस शिफ्टें हो रही थी, तो प्रश्न थोड़ा सा डिविएट हो जाता है मेन क्वेश्चन से। और एग्ज़ाम बनाने वाला भी थोड़ा टाइम लेता है, यानी टाइम कम देता है क्वेश्चन पे, जिसके कारण से प्रश्न की क्वालिटी डाउन होती है। और प्रश्न जो नहीं आने चाहिए एग्ज़ामों में वो भी आ पाते हैं, क्योंकि उनको हर प्रश्न में वेरिएशन करना है, हर सेट में वेरिएशन करना है। यानी 135 गुना अगर 3 कह दें, 135 गुना 2 शिफ्ट भी कह दे, या 135 शिफ्ट भी कहें, तो एक में 100 क्वेश्चन था, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पे लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है ज़्यादा एक और ज़्यादा 2 शिफ्टों में होगा, वो भी आरआरबी बाई होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। यानी लेवल क्वेश्चन का ज़्यादा डिविएट नहीं करेगा, एग्ज़ाम क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहेगा, वो भी ग्रेजुएशन और नीचे वाला पोस्ट के हिसाब से लेवल 6 से नीचे के लिए। तो एक चीज़ ये आपको डिफर करता है कि 100 नंबर नहीं जाएगा, मैं बता दूं। और दूसरा मैं बता दूं कि परसेंटाइल की बारी तो तभी आएगी जब आपका
एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो हमें नहीं लगता कि एक आरआरबी को रेलवे एक से ज़्यादा शिफ्ट में करेगा, क्योंकि इन्होंने नोटिस में दिया है कि ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो एक आरआरबी का एक शिफ्ट में करा देंगे, जिससे इस आरआरबी में नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम परसेंटाइल पे भी नहीं बात कर रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट 120 में से जितना नंबर कैंडिडेट को स्कोर लाना है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा CBT-1 और CBT-2 जब अटैम्प्ट आप करने जाएंगे तो पहले आपको दिख रहा था 90 में 100 क्वेश्चन, 90 मिनट 100 क्वेश्चन। अब क्या दिखना है, टाइम 90 मिनट ही है, प्रश्न आपको 120 करने हैं। कितने करने हैं? 120। टाइम डिफरेंस आपको पता है कितने हो गए? पहले आपको करीब करीब 54-55 सेकंड मिलता था, अब हर प्रश्न में 45 सेकंड मिलता है। यानी जो कैंडिडेट एवरेज हैं उनके लिए बहुत सारे प्रश्न छूटेंगे, देख लीजिएगा। अब तीसरी प्रश्न हम बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ हिस्ट्री। पिछले जितने भी इतिहास रहे हैं मैक्सिमम 89 के और 90 के आसपास कटअप गया है, और 90 में भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जोड़ने के बाद थे, एक्चुअल स्कोर कैंडिडेट के नहीं थे। इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो एक नंबर कम ही आएगा। और ये 90 कहने का मतलब ये था कि 90 नंबर नहीं था, वो 90 100 में से है। ध्यान दीजिएगा, 90 आउट ऑफ 100। 120 में बात करेंगे तो हो सकता है 2-4-5 नंबर ज़्यादा होगा और हो जाएगा, मतलब 5 में अगर बात करेंगे तो ये 90 के बदले हो सकता है ये 100 हो, लेकिन 100 में 5 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन के जुड़े हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम 5 ही बढ़ा था, ऐसा नहीं है, कुछ नंबर ज़्यादा भी बढ़े थे। हालांकि शिफ्ट कम था CBT-2 में, इसलिए कम था। उसके बाद तीसरा नॉर्मलाइजेशन आपको, चौथा बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है। तो जो हम यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री में बात कर रहे थे कि 5 नंबर भी अगर बढ़ रहा था वो तो नहीं बढ़ेगा, तो आपको 120 के बदले 100 नंबर से नीचे ही आएगा। इसको हम और तरीके से देखेंगे। जो पांचवा जो एक्चुअल स्कोर का एनालिसिस है, एक्चुअल स्कोर वर्सेस क्वेश्चन कैसे पैटर्न करता है एग्ज़ाम में, और ये कौन बता सकता है? जो कोई एग्ज़ाम दिया हो। और एग्ज़ाम कौन देता है? विद्यार्थी। और या कोई यूट्यूबर भी दे सकता है जब उसने एक्सपीरियंस हायर कर रखा हो। तो किसी को अगर कन्फ्यूज़न है तो मेरा रेलवे सफ़र हिंदी में लिख के अब सब सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, या मेरे यूट्यूब चैनल के मेन पेज पे जाएंगे ब्राउज़र में तो वहाँ पे भी ये वीडियो दिख जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम का एनालिसिस और एग्ज़ाम में 90 मिनट परफॉर्म करना और यूट्यूब पे 1000 वीडियो बनाने के बराबर होता है। यूट्यूब पे 1000 आपने वीडियो बना दिया और 90 मिनट एग्ज़ाम में परफॉर्म कर दिया, दोनों के डिफ़िकल्टी लेवल बराबर आ जाता है। इसलिए यूट्यूब पे बैठ के एग्ज़ाम की अंदर की कंडीशन आप नहीं बता सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। अब एक्चुअल बकली स्कोर की बात करेंगे तो उसको चलिए दिखाते हैं, मैं समझाता हूँ कैसा पैटर्न होता है। हमने दो टाइप के पैटर्न बनाया है, ध्यान से देखिएगा। एक टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनकी संख्या पूरी वैकेंसी का 1% के आसपास होता है, और इसी में टॉपर से थोड़ा नीचे आ जाएं तो ये 5% डिराइव होता है, और थोड़ा नीचे आ जाए तो मैक्सिमम 15% तक कैंडिडेट होते हैं जो टॉपर होते हैं। इसको भी हम ये ध्यान रखिएगा, 1%, 5% और 15% दोनों को हम ले लेते हैं। और ये 15% तक जो कैंडिडेट होते हैं इनको कट ऑफ नहीं देखना होता। क्या नहीं देखना होता? कट ऑफ नहीं देखना होता है, क्योंकि इनका नंबर रहता है, जैसे ही एग्ज़ाम दे देते हैं इन्हें लगता है मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। जो डिसएग्री होंगे ज़रूर बताइएगा। एक कैंडिडेट, दूसरा है एवरेज कैंडिडेट है जिसकी संख्या, ये 15 वाला हटा दीजिए, 1, 5 और 15 वाला हटा दीजिए, तो 1 हटाएंगे तो यहाँ 99% हो जाएगा, 5 हटाएंगे तो यहाँ 95% हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है 85%। 85% कैंडिडेट हैं जो एवरेज की कैटेगरी में आते हैं मैक्सिमम। यानी रेशियो आगे देखें, 15 और 85% का रेशियो बन जाता है टॉपर / एवरेज कैंडिडेट का। अब इसी में सीक्वेंस कहीं चेंज हो जा सकता है, 5 के बदले 95, 10 के बदले ऐसा बदल सकता है। यानी रेशियो ये 15 ये मिनिमम साइड में और हाईयर साइड में 1 और 99 का। एग्री है या डिसएग्री है? तो सब लोग कहेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ऐसा होता है तो आगे बढ़ते हैं, इसी को एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आप बैठे होंगे, आपने भी बैठा, हमने भी बैठा। हम 1% से एनालिसिस शुरू करते हैं, 1% और 99% से। समझिएगा इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली। 1%
कैंडिडेट के बारे में टॉपर की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जाते हैं तो रॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2 से 3, आज के डेट में कोई भी सेट 120 क्वेश्चन उठा लीजिए, 3 क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन गलत रहता है, ऑप्शन गलत रहता है, या आंसर ही गलत रहता है। कम से कम मैं मान रहा हूँ, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा में तो 5 तक भी हो जाता है। 3 क्वेश्चन, इसके नंबर आपको मिलेंगे क्या? तो आप कहिएगा नहीं, 3 क्वेश्चन छोड़ देना पड़ेगा हमें। वो एवरेज स्टूडेंट के लिए भी रहेगा और टॉपर के लिए भी रहेगा। चलिए, आंसर नोट डाउन। मैक्सिमम अटेम्प्ट 120 में से कोई भी बताए, मैं कहता हूँ कितना कर पाएंगे? तो कहेगा, कोई कहेगा कि 110 अटेम्प्ट कर पाता हूँ, कोई कहेगा कि मैं 105 तक कर पाता हूँ, कोई कहेगा 108 कर पाता हूँ। ये टॉपर की बात कर रहा हूँ, 1% कैंडिडेट की। कितने? तो हमने मान लिया है कि मैक्सिमम 110 अटेम्प्ट कर पाएगा, 10 तो करता नहीं। अब उनने 110 अटेम्प्ट किया, 110 में एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा करने वाले रेयर केस होते हैं, अगर पेपर का लेवल अच्छा हो तो। रेयर की बात करता हूँ, तो 90% यानी 10% क्वेश्चन अगर इसका मान ले तो करीब करीब 10-11 क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं, रॉन्ग आंसर 12 मैंने यहाँ पे मान लिया है। अब इसको जोड़ दीजिए, 3, 10 और 12 कितने होते हैं? 25। एक इसके स्कोर है टॉपर 1% के, 25, यानी हमारा टोटल स्कोर 120 है, 25 घटाते हैं तो 95 आते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के आपके मार्क मिलने वाले हैं लड्डू 0। और स्कोर क्या बनता है 1% स्टूडेंट का? 95। कहेंगे कि यार ये 100 तो नीचे हो गया, और ये 1% का स्टूडेंट का स्कोर है, और वैकेंसी में कितने परसेंट लेना है? तो मान लीजिएगा कि वैकेंसी में मान ली 22 लाख लोग हैं और पोस्ट है 35,000, तो कुछ तो परसेंटेज बनेगा। सिंपल सी, अगर पहले मानते तो 20 में 1 लेना था, लेकिन आज के डेट में कहीं 20 गुना नहीं कैंडिडेट होके, अगर एक्चुअल में 40 गुना भी कैंडिडेट हैं तो कितने लेने पड़ेगा? 40 गुना कैंडिडेट हैं, यानी 100 भागा कुछ ऐसे लगाएंगे, 40 कुछ ऐसे टर्म में लाएंगे आप, यानी 40 को भी 100 से करेंगे तो भी कुछ 0.25%, 5%, कुछ परसेंट, 3%, कुछ ऐसा संख्या आएगा, यानी 2.5% से तो ऊपर आएगा, 3% भी आएगा, 4% भी आएगा, यानी 4% लाएगा। तो ये 95 जो स्कोर बता रहे हैं हम आपको, या आप बता रहे हैं ये टॉपर का है, तो इससे क्या होगा? जितनी ज़्यादा 1% से ज़्यादा आएगा, यानी 2% टॉपर को लेगा, 3% को लेगा, 5% को लेगा, 8% को लेगा, 10% को लाएगा, या 15% को लेगा। रेशियो आप फिट कर लीजिए, कितने कैंडिडेट हैं उसके कितने परसेंट है। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, इसको 95 नंबर को अभी यहाँ रुक जाते हैं, फिर हम इसको बाद में थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। अब दूसरे साइड से एवरेज कैंडिडेट की लेते हैं, एकदम बिल्कुल एवरेज कैंडिडेट हैं, जो क्राइटेरिया 99% से शुरू हो रहा है, उसमें 3 क्वेश्चन उसके भी गलत हो गए, नहीं अटैम्प्ट कर पा रहा है 15, और 18 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी लेवल 80 से 85, 80-85 के बीच में वेरिएशन करता है एवरेज कैंडिडेट की, हम हायर की नहीं बात कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन हो जाते हैं 36 कम। अगर 36 कम हो जाते हैं, इसके 36 कम, यानी 120 में से 36 आप कम कर देते हैं, तो इसका स्कोर क्या आता है? 120 में से 36 कम कर दीजिएगा तो यहाँ से आ जाता है मात्र 84। तो आपको एक नंबर में बताऊँ, अगर 1% टॉपर की बात करें और 99% एवरेज की बात करेंगे, तो इनके स्कोर 85 और 84 के बीच में है। नॉर्मलाइजेशन है नहीं, बढ़ना है नहीं। तो आपको क्या लगा? 5 दिन हम अंडे पका के वीडियो बना रहे थे, यही डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, सारा चीज़ देखा है कि क्या पैटर्न होता है। तो 84 और 95 के बीच में जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है उस पे 84 वाला साइड में, और जहाँ कम वैकेंसी है 2, 4, 5 पोस्ट है, एक से 5 पोस्ट की हम बात नहीं करेंगे, 1 से 5 पोस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक कैंडिडेट कितना अच्छा स्कोर कर दे कोई पता नहीं है। हम परसेंटेज में बात करते हैं, 1% की बात है, 1% और एक कैंडिडेट में बहुत अंतर होता है। 1 से 5-4 पोस्ट है उसमें नहीं बात कर रहे हैं। अगर जो कैंडिडेट बहुत अच्छा है उसकी परसेंटेज में 1% है, यानी अगर 1000 लोगों को कैंडिडेट दिए हैं तो 100 कैंडिडेट की बात हो रही है, 100 की नहीं कह सकते, 10 कैंडिडेट की बात हो रही है। तो 10 कैंडिडेट का स्कोर अगर 95 भी है तो ये भी 100 से कम स्कोर है।
किससे कम है, 100 से कम स्कोर है। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अभी 1% और 2% वाला क्राइटेरिया में आपको थोड़ा रिवर्स में लेके चलते हैं। रिवर्स में कहने का मतलब ये है कि जब आपकी क्वेश्चन इतनी गलती हो जाएगी और इतनी क्वेश्चन आपको छट जाएंगे, तब स्कोर 84 से 95 के बीच में बनती है और यही कटअप होगी। अब इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इस एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो पिछली वैकेंसी से तुलना करते हैं। पिछली वैकेंसी में और इस वैकेंसी में वैकेंसी की संख्या लगभग दुगना है। संख्या क्या है, दुगना है, और प्लस में ही है, बाद में कम हो गया था, उसके बाद से दुगना है। दूसरी कंडीशन एक और है, जब पिछली वैकेंसी की तुलना करते हैं तो पिछली वैकेंसी में ग्रेजुएट की अलग वैकेंसी थी और 10+2 के लिए अलग वैकेंसी, दोनों अलग अलग साल में या एक ही साल में अलग नोटिफिकेशन के तहत आई थी। वहाँ पे क्या था कि पोस्ट प्रायोरिटी 5 नहीं भरा था कोई। और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है लेवल 6 से। किससे हो रहा है, लेवल 6 से। और लेवल 6 वाला का कैंडिडेट का अगर वो सब कुछ फिट है, मेडिकल वगैरह सब कुछ फिट है, अगर उसके लेवल 6 जाते हैं तो लेवल 5 तक आ सकता है, लेवल 3 तक, 4 तक आ सकता है, 4 तो बहुत कम पोस्ट है, 3 तक आ सकता है। लेवल 6 वाला 2 पे तो मैक्सिमम हाथ नहीं लगाएगा जो कैंडिडेट का पहले अच्छा एग्ज़ाम चला गया और ऊपर से एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे कैंडिडेटों की संख्या भी कम से कम 10 से 20% तक होगा, जिनका ऊपर वाले स्कोर का एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा और वो सही में फिट है उस पोस्ट के लिए, तो लेवल 2 में तो देने ही नहीं जाएगा, मुझे अनुमान है। तो ऐसी सारी कंडीशन को अगर सिचुएशन को ड्राइव करते हैं तो मैं कह सकता हूँ अभी भी कि हाथ से लिख लीजिए या कलम से लिख लीजिए या रेलवे लाइव का ये थंबनेल स्क्रीनशॉट के रूप में रख लीजिए कि ये पांचों एनालिसिस आपको बताएगा कि 100 के ऊपर कटअप नहीं जाएगा। और जब परसेंटाइल में कन्वर्ट होगा तब तो ऐसे ही और कम दिखने लगेगा, 100 के ऊपर होगा ही नहीं। कि वो तो परसेंटाइल के टर्म में अगर कटअप हुआ तो वो तो 88, 87, 86% डायरेक्ट दिखने लगेगा। तो चलिए वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।